बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो थोड़ा हटके है कि जो पीटीआई के कारकुन है ना, पीटीआई के कारकुन, मेरे उनके लिए एक स्पेशल पैगाम है कि मैं खुदा की कसम है उनको दाना नहीं डाल रहा हूं या मैं उनको कोई इसलिए आराम से बात कर रहा हूं कि यार ये मुझे वोट दे दें, ये तहरीक लबैक को वोट देंगे। नहीं, आज मैं हिकमत, समझदारी, अक्लमंदी की बात करता हूं। जब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान उससे छीना गया, उसके बाद पूरी सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बात का चर्चा हो रहा है, एक ही बात वायरल हो रही है कि जो पीटीआई का वोट है वो पूरा का पूरा तहरीक लबैक को जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन कि जो पूरा वोट है वो तहरीक लबैक को क्यों जाएगा, क्या सबूत है। मेरे पास कुछ ठोस सबूत हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखने हैं। उसके बाद पीटीआई कारकुनों के साथ जितना बड़ा धोखा हुआ है, वो अगर जो मुझे पर्सनल जानते हैं तो मैं शुरू से कह रहा था कि भाई आपको धोखे में रखा जा रहा है, और वो इस टाइम उनके साथ बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है। उसके ऊपर बात करेंगे। तहरीक लबैक को बहुत बड़ा दिल करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर मुखालफत भी चलती है, हिट भी एक दूसरे के ऊपर करते हैं, सख्त अल्फाज भी यानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम हकीकत देखें, खुदा की कसम है हकीकत देखें, तो इस टाइम जो पीटीआई के साथ हो रहा है, चाहे वो तहरीक लबैक वाले कहते हैं कि मकाफात अमल है, चाहे कुछ भी कहते हैं, लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब ने जितनी इमरान खान के हक में आवाज उठाई, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात ने नहीं उठाई। फौजी अदालतों के खिलाफ बयान दिया इसने, साद रिजवी साहब ने। जितनी खवातीन है उनके हक में साद रिजवी साहब ने बयान दिया। हालिया उसने बयान दिया कि जो मेजर सादिक ताहिर सादिक है उसकी बेटी के लिए कि भी उसको आजाद करना चाहिए, मेरे मुकाबले में आना चाहिए। ठीक है, उसके बावजूद भी उसने एक ट्वीट किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। तीसरे नंबर पे कई बार साद रिजवी साहब ने कहा है कि जो सियासी पार्टियां उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि सबसे ज्यादा इमरान खान को या पीटीआई को जो सपोर्ट किया है इस मुश्किल हालात में वो तहरीक लबैक ने किया है। उसके कारकुनों ने जो कुछ भी कहा है, साद रिजवी साहब ने उनके हक में बात की है। अब जब इनसे अपना निशान बल्ले का लिया गया, अब ये बिल्कुल आजाद हो गए, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई बिल्कुल टूट चुकी है। यानी कि बस जो प्लान था, जो साजिश थी, जिस मकसद था पीटीआई को तोड़ना, वो टूट चुका है। अब ये नहीं जुड़ सकती। अब पीटीआई के कारकुनों के लिए एक बरादराना मशवरा है कि सबूत तो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि वो तहरीक लबैक को वोट जा रहा है, लेकिन वो कैसे जा रहा है और अक्लमंदी और समझदारी भी इसी में है। कि सबसे पहली बात जो मैं कर रहा हूं कि इनके साथ धोखा हुआ है, वो धोखा कैसे हुआ है कि जो इनसे बल्ला छीना गया, अब इनके जो आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवारों को टिकट यानी कि जो निशान मिल रहे हैं, जो कहते हैं कि हम पीटीआई क्या, लेकिन हम आजाद लड़ेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी मैं चैलेंज कर चुका हूं। मेरी ये जगह याद रखना कि जितने भी पीटीआई के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, वो जो कैंडिडेट हैं आजाद उम्मीदवार, वो टोटल पीडीएम के हैं। यही साजिश थी कारकुनों के खिलाफ। पहले कारकुनों को तैयार किया गया कि इमरान खान खंबे को भी वोट देगा तो हम उसी को वोट देंगे। जब इस बात के ऊपर पीटीआई वाले डट गए कि हम खंबे को वोट देंगे, तो उन्होंने खंबे खड़े कर दिए हैं। यह तो पक्की बात है कि जितना भी वो वोट है वो पीडीएम को जाएगा। अब नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनमें समझदारी, अक्लमंदी किस चीज में आई कि उनके पास तहरीक लबैक के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। वो किस तरह मौजूद नहीं है कि अगर वो इलेक्शन का बाइकाट करते हैं तो उनको क्या फायदा है? कोई फायदा भी नहीं है, बल्कि दूसरी जमातों को फायदा पहुंचा रहे हैं इलेक्शन का बाइकाट करके। ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। इनके पास जो अपने रहनुमा है, उनका क्या ऑप्शन है कि वो पूरे के पूरे वो पीडीएम को जाएंगे। आजाद उम्मीदवार है जो 2-2 करोड़ रुपए लगाएगा, वो इस टाइम दोबारा अगर वो पीटीआई के, मिसाल के तौर पे अगर कोई पीटीआई का मेरा दोस्त कहता है कि भाई नहीं जाएगा, लेकिन अक्लमंदी से, कॉमन सेंस की बात है कि अगर वो 40-50 जीत भी जाते हैं तो क्या वो इमरान को रिलीफ दे सकेंगे? क्या इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी? क्या इमरान खान केस में? नहीं, उन्होंने करोड़ों रुपया लगाना है और उन्होंने कहां जाना है? पीडीएम के पास। उन्होंने जाना है पीपल पार्टी और नून लीग के पास।
अगर वो अपने आजाद उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उनके पास एक ही वाहिद ऑप्शन बचा है, वो तहरीक लबैक का है। वो मानते हैं कि इस टाइम अगर कोई सही जमात पाकिस्तान में जा रही है तो वो तहरीक लबैक जा रही है। अगर वो तहरीक लबैक को अच्छा नहीं समझते, इमरान खान के लेवल का साद रिजवी साहब को नहीं समझते, पीटीआई के लेवल की तहरीक लबैक को नहीं समझते, लेकिन इतना वो समझते हैं कि पीडीएम से ये अच्छी है, ये समझते हैं कि पीडीएम से ये अच्छी जमात है, चलो इसको भी छोड़ दो कि ये पीडीएम से अच्छी है, अब लाख ही बुरी सही, लेकिन आपकी जितना इख्तलाफात, जितने तहफ़्फ़ुज़ात, जितना गुस्सा आपको पीटीएम के ऊपर है वो तहरीक लबैक के ऊपर नहीं है। तो अगर आपने अपना गुस्सा निकालना है तो आपको तहरीक लबैक को ही वोट देना पड़ेगा। ये तो बात सामने आ गई। अब जो मैं आप लोगों के सामने सबूत रखने जा रहा हूं कि वो किस तरह यानी कि तहरीक लबैक को वोट जा रहा है, एक फेसबुक के ऊपर एक आइडिया है कप्तान का सिपाही। वो क्या कहता है कि पीटीआई से बल्ला छिन गया, प्लान बी, करैन पर मोहर लगाएं, पीडीएम को वो सबक सिखाएंगे कि गंजे दोबारा लंदन भाग जाए, यानी कि तहरीक लबैक को वोट दो और इन पीडीएम वालों को दोबारा भगाओ। ये कौन कह रहे हैं? ये पीटीआई वाले कह रहे हैं। अब दूसरा मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, एक बहुत ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो किसके सपोर्टर हैं? तहरीक लबैक के सपोर्टर हैं। उसने यही खबर शेयर की कि भाई अब तहरीक लबैक को जो पीटीआई का वोट है वो पूरा तहरीक लबैक को जाएगा। अब पूरा वोट तहरीक लबैक को जाएगा तो उसने ये फेसबुक पे लगाया, तो उसके नीचे एक आदमी ने कमेंट्स किया। वो क्या कमेंट्स किया वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। बेशक अल्लाह की कसम, अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने अपने मामू से बात कराई है। एक शख्स कह रहा है, कमेंट्स करने वाला, कि अल्लाह गवाह है, कसम उठा के कह रहा है, अल्लाह गवाह है कि मेरे बेटे ने अपने मामू से, यानी जो मेरा साला है, उससे बात कराई। पूरा खानदान वो पीटीआई का था, वो जो खानदान है वो पूरा खानदान पीटीआई का है, इसलिए मेरा उनके साथ सख्त इख्तलाफ था। यानी कि वो पीटीआई के थे, ये तहरीक लबैक का था, तो इसके सख्त इख्तलाफ थे। अभी मुझे फोन पर कह रहे थे कि इस बार हम अपने भांजे की बात पर लबैक कहेंगे और वोट करैन को देंगे इंशाल्लाह। यानी कि उसके साले ने उसको फोन किया है, जो शदीद इख्तलाफ था कि भाई इस बार हम अपने भांजे, यानी कि जिसको वो फोन कर रहे हैं, उसके बेटी की बात को मानेंगे और वोट हम देंगे करैन को। नाजरीन, वोट तो तहरीक लबैक को बहुत पड़ रहा है, बहुत कुछ समझ हो रहा है। अब तहरीक लबैक को बड़ा दिल क्या करना चाहिए? साद रिजवी साहब ऑलरेडी बड़ा दिल पहले कर चुके हैं कि उसने जितने भी उससे इंटरव्यू लिए गए इस मौजूदा क्राइसिस में जो पीटीआई गुजर रही है, तो वो पूरे उन्होंने यानी कि इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में बयान देके उसने बहुत बड़ा दिल किया है। अब जो तहरीक लबैक के कारकुन हैं उनको भी चाहिए कि आप ये ट्रोल वाला सिस्टम ये सब खत्म करें और उनको कहें, आओ, अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आपका दुश्मन और हमारा दुश्मन एक ही है, आ जाओ हमारे साथ, साथ मिलकर हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और लास्ट में मैं हकीकत बरादराना तौर पे, क्योंकि पीटीआई के काफी मेरे रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार भी पीटीआई से तल्लुक रखते हैं, काफी दोस्त भी पीटीआई से तल्लुक रखते हैं, खुदा की कसम है, शुरू से कह रहा हूं पीटीआई खत्म हो चुकी है। अगर पीटीआई के दोस्त ये समझते हैं कि इस टाइम पीटीआई क्राइसिस में है या आजमाइश में है, तो वो बहुत बड़ी भूल में है। पीटीआई जवाल में जा चुकी है, पीटीआई अब दोबारा नहीं उठेगी। ये बात जितना जल्दी समझ जाएंगे पीटीआई के दोस्त, तो मेरा ख्याल है उनके लिए अच्छा होगा। बरकत देखते हैं नाजरीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने के और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।